हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से अपना इना वर्क करें। अगर आप चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ हरिहर गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, चलिए देख लेते हैं हम जो भी निकल कर आएगा। आपकी हीलिंग कहाँ तक पहुंची ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कितने इश्यूज हैं जो आपने सॉल्व कर लिए, किन चीज़ों को लेकर आपने लेसन्स को अच्छे से लर्न कर लिया है, कितना आपके मन में शांति प्रकट हुई है और कितना आप एक्सेप्टेंस में आए हैं। ये 3-4 क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे एक बैलेंस व्यक्ति आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं। पहली चीज़ आपके बारे में जो सोच रहे हैं, उनकी सोच जो है वो है एक वर्ड बैलेंस। दूसरा, ये पर्सन बोल रहे हैं कि आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लेते हो, काफ़ी अच्छा आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। एक ये चीज़ ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। तीसरा, इस पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर कुछ ऐसा भी है जैसे प्रोटेक्शन। ओके, ये पर्सन एक चीज़ और बोल रहे हैं कि आप जब भी होते हैं आसपास तो इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करता है। ठीक है, ऐसा लगता है उसे कि मैं सुरक्षित हूँ। किसी के पर्सन ने कभी उनसे कहा भी हो सकता है कि अब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे बहुत सेफ महसूस होता है। ठीक है, ओके। एक मैसेज प्रोटेक्शन का यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है जैसे आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड दिखते हैं। ठीक है, किसी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हो आप, ऐसा इस पर्सन को महसूस होता है। प्रोटेक्शन में रहते हो, ऐसा भी ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे जैसे आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कई बार कि आप तक पहुंचना बहुत इजी काम नहीं है। ठीक है, इस मैसेज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये मैसेज यहाँ पर कुछ ऐसे निकल के आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन हैं, अगर कभी इन्होंने आपको किसी चीज़ में, ये देखो ऐसा समझो, कभी ऐसा होता है ना लाइफ के अंदर की, जैसे मान लीजिए एक सीधा व्यक्ति, एक थोड़ा सा तेज व्यक्ति है। ठीक है, एक चालाकी करना जानता और एक शायद चालाकी करना नहीं जानता। अब दोनों लोग की जोड़ी बन गई, दोनों लोग हस्बैंड वाइफ बन गए, दोनों लोगों को यूनिवर्स ने आमने सामने लाया, या दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, तो हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा चालाक टाइप का है, या फिर वाइफ जो है वो थोड़ी सी चालाक टाइप की है। बाकी जो अदर पर्सन है, उसके सामने वाला पार्टनर, वो ज़्यादा चालाक नहीं है। ठीक है, तो मतलब जैसे आपकी तरफ से उस इन चालाकियों का, आपके पर्सन की चालाकियों का जवाब कोई और देता है। ऐसा इस पर्सन ने महसूस किया है कि मतलब जब भी ये पर्सन ने कोई भी चालाकी चतुराई आपके साथ करने की पास्ट के अंदर कोशिश की है, तो इस पर्सन ने ये पाया कि आप सेफ हो जाते हैं, आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आपको मतलब आप जैसे सेफ हो, आप प्रोटेक्शन में हो, और जैसे चालाकी का जो उत्तर है, जो जवाब है, इस पर्सन को मिला है आके। मतलब इस तरह की रीडिंग सुबह भी आई थी जहां पर मतलब इस पर्सन ने ये चीज नोटिस की है कि अंत में जैसे ये पर्सन फंस जाता, पूरा दिमाग लगा के सारी चीजों की प्लानिंग जैसे इस पर्सन ने करी है, और बाद में जाकर ये पर्सन ये नोटिस कर रहे हैं कि आप ये पर्सन फंस गए और आप तो सेफली निकल गए। अब ये जिसके साथ भी रेजोनेट करे, ठीक है, ये पर्सन ने ये चीज नोटिस करी है आपके आपके साथ रहकर। ठीक है, मतलब इस पर्सन की सोच आपके बारे में जितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, वो धीरे धीरे करके चेंज हुई है, या फिर यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि इस पर्सन को उत्तर मिला है। ठीक है, मतलब अगर बहुत ही जजमेंटल एनर्जी थी इस पर्सन की, आपको हमेशा ही जजमेंट्स दी इस पर्सन ने, तो यूनिवर्स ने आंसर किया है इस पर्सन को सारे क्वेश्चंस इनके। ठीक है, और मतलब जहां जहां भी इन्होंने ओवर दिमाग लगाया अपने, मतलब जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाया, ओवर एनर्जी में रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके आपको लेकर चीज़ों को सोच सोच के, और फालतू का दिमाग जहाँ पर भी इस पर्सन ने लगाया, वहां पर जा जाके ये पर्सन खुद ही फंसे हैं। मतलब जहां पर भी इस पर्सन को उम्मीद थी कि यहाँ तुम्हारा बिगड़ेगा सब कुछ, तुम फंसोगे, वहां जाकर ये पर्सन खुद फंसे हैं। वहां जाकर इस पर्सन की लाइफ के अंदर ही चीज़ें बिगड़ी हैं। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, मतलब जहां पर भी जैसे इस पर्सन को आपके बारे में गलतफहमी थी, यूनिवर्स ने सारी गलतफहमी इस पर्सन की दूर की है। ठीक है, मतलब ये ऐसे समझ लो कि जैसे मान लीजिए आप दोनों का सेपरेशन क्रिएट हो गया, तो ये पर्सन को ऐसा लगता था कि इन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया, ऐसा ही होना उचित था। ठीक है,
और उसके बाद फिर जैसे सेपरेशन के बाद धीरे धीरे करके सारी सिचुएशन बनना शुरू हुई आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में, तो दोनों को लेसन्स बनना स्टार्ट हुए। आपके पर्सन को जो लेसन्स मिले हैं वो इसी के बेसिस पर मिले हैं कि आप अपनी चालाकियां और चतुराइयों में लगे रहे, जबकि आप सामने वाले को एग्जैक्टली समझ नहीं पाए, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, सामने वाले की लाइफ में नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके हाथों चालाकी या चतुराई हो रही है, तो मतलब जरूरत से ज्यादा आप चालाक बनने का प्रयास कर रहे हो, तो अंत में आपको साबित सिद्ध होगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था। ठीक है, क्योंकि आपकी चालाकियां आपको ही फंसाएंगी ना, दूसरे को थोड़ी फंसाएंगी। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है देखकर कि दूसरे का कुछ बिगड़ गया, या दूसरे का कुछ बर्बाद हो गया, या दूसरा फंस गया, या दूसरे के साथ बिगड़ गया कुछ, ऐसा शुरुआत में सिर्फ दिखता है। बट रियलिटी ऐसी नहीं होती। जब समय निकलेगा तो समझ में आएगा कि जिसने किया था फंसा वही है, बाकी जिसके साथ हुआ है वो तो कहीं ना कहीं धीरे से कहीं ना कहीं से तो वो निकल गया है, या फिर उसके साथ तो चीजें उतनी नहीं बिगड़ी। तो यहाँ पर इस तरीके की चीजों को इस पर्सन ने अनुभव किया है। मतलब यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पार्टनर से फंसे हैं, यानी कि ऐसे लोगों से भी आपका पाला पड़ा है जो जरूरत से ज्यादा चतुर लोग होते हैं ना, या जरूरत से ज्यादा चतुराई करने वाले पार्टनर मिल जाते हैं जिन्हें। ठीक है, एक पार्टनर इनोसेंट है, दूसरा जरूरत से ज्यादा चालाक है, चालाक चालाक लोमड़ी। मतलब उसकी चालाकियां इतनी ज्यादा होती हैं कि वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, कि तुम तो किसी बस तुम्हारे बस की नहीं है। और वो हमेशा अपने पार्टनर को टारगेट करता है, सारी गलतियां करके उसे ही टारगेट करेगा, सारी गलतियां करके उसे ही टारगेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के पर्सन के साथ अगर आपका कभी भी पाला पड़ा है, तो ये एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है, जहां पर हर बार आपके पर्सन जो है अपनी चतुराई में फंस जाते हैं। ठीक है, इस पर्सन को अफसोस होता है कि यूनिवर्स ने इतना अच्छा कनेक्शन इस पर्सन को दिया था, इतनी अच्छी चीजें इस पर्सन ने दी थी, लेकिन इस पर्सन ने उस चीज को वैल्यू करने की बजाय, उसको इंपॉर्टेंस देने की बजाय, उसमें लॉयल्टी दिखाने की बजाय, इस पर्सन ने उसको दिमाग से चलाने की कोशिश किया, उसमें चालाकियां डालने की कोशिश की। और ट्रस्ट मी, जो लोग भी ये करते हैं ना कि चालाकी से कनेक्शन को चलाने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स का एक नियम है कि वो आपको वो चीजें नहीं देता है जो चीजें आपको कहीं ना कहीं जिनकी आपको कदर नहीं होती है। अगर आपके कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आपको बस उतने समय तक चीज़ों को झेलना पड़ेगा जब तक उसको सामने वाले को आपका पे करना है। उतने समय तक यूनिवर्स हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर एक कर्मा बैलेंस हो रहा है। लेकिन जिस वक़्त वो देख लेगा कि बस आपने कर लिया जितना हिसाब-किताब करना है, तो उसके बाद वो सेपरेशन ही डालेगा, क्योंकि आपको लर्निंग की ज़रूरत है। मतलब आपने जो ये हरकतें की हैं, इसके बाद अब आपको लर्निंग की ज़रूरत है, आपको सिखाने की ज़रूरत है कि आपकी चालाकी और चतुराई करने की वजह से, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट होने की वजह से, या फिर आपको बहुत अपनी बुद्धि पे गुमान घमंड है, तो अपनी बुद्धि के साथ अकेले रहो। सामने वाले को तुम्हारे जो कहते हैं ना चंगुल से निकाल लेना, या सामने वाले को तुम्हारे हाथों से निकाल लेना। आई होप इसी तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हो। क्योंकि मैं बता रही हूँ यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप इस पर्सन की मैनिपुलेशन में भी रहे हो। ये पर्सन जैसे आप समझ नहीं पाए, बहुत ही इनोसेंट चाइल्ड, इनोसेंट पर्सन आप रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, जो इस पर्सन की चालाकियों को समझा नहीं। ठीक है, और ये यूनिवर्स बहुत अच्छे से देख रहे थे। तो मतलब जैसे हो सकता है यूनिवर्स ने आपको बार बार इस पर्सन को फेस कराया, करो करो करो, ताकि आप खुद डिसीजन लेना सीखो, और आप ये खुद सीखो इस पर्सन को नो बोलना। जो बार बार आप इस पर्सन की बातों में फंस जाते हो, आप इस पर्सन की बातों में फंसना बंद कर दो। ठीक है, आपके अंदर वो चीजें आ जाए कि नहीं, अब मुझे मतलब अपने लिए समझना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए काम करना है। तो मुझे ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि शायद आपने इस तरीके की चीज़ों को यूनिवर्स ने आपको सिखाया है। ठीक है, और इस पर्सन को आपकी इनोसेंट एनर्जी भी रिवील की है कि आप कितने इनोसेंट व्यक्ति थे, और आपके पर्सन कितने ही खुदगर्ज और कितने ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंसान रहे हैं, जिन्होंने लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ चालाकियां करके चीज़ों को करने की कोशिश की है। और जो मैंने सुबह की रीडिंग में भी गाइड किया था, आपने नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स आपकी एनर्जी पे रिस्पॉन्स करता है, वो जानता है कि आप कैसे इंसान हैं, और आप कोई काम कर रहे हो तो उसके पीछे की इंटेंशन या नीयत क्या है। तो अगर आपकी नीयत खराब है तो परिणाम भी खराब आएंगे, पर अगर आपकी नीयत साफ है, ठीक है, नीयत आपकी अच्छी है, तो परिणाम बेकार नहीं आएंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके कनेक्शन में, आप कनेक्शन में नहीं, आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ आपने जो कर्म किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको कई बार एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि किसी व्यक्ति को आपने 2 थप्पड़ लगाए, उस 2 थप्पड़ में, ठीक है, आपने उस व्यक्ति के साथ ये हरकत क्यों की, इसके पीछे का वो क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब वो रीजन, वो इंटेंशन इम्पोर्टेंट है। जैसे कई बार मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि एक 5 साल का बच्चा अपनी मदर को मार देता है, या छोटा बच्चा जो होता है वो मदर को बाल वाल खींच देता है या मार देता है, तो हम लोग कहते हैं बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसके पास अकल नहीं है, और वो छोटा है, और उसको उस चीज का कोई भान भी नहीं है। ठीक है, तो उसका कोई कर्मा नहीं बनता। लेकिन यही कोई 25-30 साल का व्यक्ति अपनी मदर के साथ ये हरकत करे, उसको मारे पीटे या फिर उसके बाल खींचे, तो ये उसके कार्मिक अकाउंट्स बनेंगे, यहाँ पर कर्मा में क्रिएट होगा, मतलब कर्मा में काउंट होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो काम किया उसके पीछे की नीयत क्या है।
वो छोटे बच्चे का जो इंटेंशन है वो क्या होगा, वो तो खेल रहा होता है या फिर गुस्से में होता है और उसको अकल नहीं है। लेकिन यही जो इंटेंशनली करने वाला 25-30 साल का व्यक्ति या बच्चा होगा, वो डेफिनेटली उसने जो भी किया वो इंटेंशनली किया है। तो मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि कर्मा इसके आधार पे नहीं होता कि आपने क्या कर्म किया है, ठीक है, वो इसके आधार पे होता है कि आपने जो कर्म किया है उसका पीछे नियत क्या थी, यानी इंटेंशन क्या था, और उस इंटेंशन मतलब इंटेंशन क्या था और जिसके प्रति आपने कर्म किया है उन लोगों का रिस्पॉन्स आपके प्रति क्या है। ऑब्वियस सी बात है, माँ के साथ ऐसी हरकत करोगे तो वो आपको आशीष तो नहीं देगी, ऑब्वियस सी बात है। कहने का अर्थ समझो, यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहे हैं ना, आपके पर्सन ये सारी चीज़ों के ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस की जा रही थी। मतलब इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन में रहे हैं, बट अपने दिमाग को इस पर्सन ने बहुत इस्तेमाल किया है इस कनेक्शन में। जितना इस पर्सन को लविंग एनर्जी, इनोसेंट एनर्जी या फिर उन चीज़ों के साथ इस पर्सन को रहना चाहिए था कनेक्शन के अंदर, लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, वो ना करके इस पर्सन ने चतुराई करने की कोशिश की है। हर बार इस पर्सन ने इस कनेक्शन में दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, कैसे भी अपनी मतलब आपके सामने किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है, कैसे आपको मैनिपुलेट करना है, कैसे आपको ये बताना है, जताना है कि आप यू नो गलत हो या फिर आपको ही सीखने की ज़रूरत है, आपको ही समझने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने अगर आपके साथ की हैं, तो यहाँ पर दोनों की लर्निंग बनी है। पहले तो आपके पर्सन की जो मैंने बता दी, और आपकी लर्निंग क्या बनी है कि आप अपनी बुद्धि का थोड़ी बुद्धि खोलो भाई, बुद्धि की बहुत कमी है तुम्हारे पास, थोड़ा अपना दिमाग खोलो और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करो और अपने किसी के एक्शन से मतलब ना चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करो, अपने इंट्यूशन को सुनना सीखो कि भाई सामने वाला मेरे को क्या दे रहा है, ठीक है, और मुझे पेन भी हो रहा है और कहीं ना कहीं मुझे फिर मैनिपुलेट भी किया जा रहा है, यानी कि इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट टाइप के, गलती भी करेंगे और उसके बाद मैनिपुलेट करके कहेंगे गलती तुम्हारी वजह से की थी मैंने, तुमने मुझे मजबूर कर दिया था ये गलती करने के लिए। ये सब नार्सिसिस्टिक एनर्जी होती है। जो भी आपसे ये कहे ना कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया था गलती करने के लिए, ठीक है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया था ऐसी हरकत करने के लिए, सारे वो लोग हैं जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल ज़ीरो है और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया। नहीं, आप किसी की वजह से नहीं करते हो, आप जो भी करते हो कहीं न कहीं उसके पीछे आपकी लगाई हुई एक्सपेक्टेशन होती है, जो सामने वाले ने या तो पूरी नहीं किया, उस हिसाब से उसने काम नहीं किया, तो आप उसको कहीं न कहीं टारगेट करते हो और इल्ज़ाम लगा देते हो कि तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया, ठीक है? मतलब यहाँ पर यही है कि तुम सामने वाले के हिसाब से चल रहे हो, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी उसी के हिसाब से चल रही है, तुम्हारे पास खुद का कोई दिमाग नहीं है, कोई तुम्हारे एक्शंस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है? मतलब कुछ लोग तो ऐसे-ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मतलब बता देते हैं काफ़ी सारे लोग बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? कि उनके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी में भी चले जाते हैं और ये भी कह देते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं थर्ड पार्टी में गया, तुम्हारी वजह से मुझे जाना पड़ा, क्योंकि तुम मुझे नहीं समझ रही थी या नहीं समझ रहे थे, तो मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। देखो भाई मैनिपुलेशन का तुम मतलब मैनिपुलेशन की हद देखो, कितनी लेवल की हद हो सकती है, ठीक है? कि और वो जो इंसान होते हैं ना, वो सोचते हैं मुझसे गलती हो गई। जो दूसरा वाला पार्टनर होता है इतना इनोसेंट है कि उसे लगता है, ओ माय गॉड मुझसे गलती हो गई, मैंने उसे मजबूर कर दिया थर्ड पार्टी में जाने के लिए। ऐसा एक केस मेरे पास आया था, ऐसे एक नहीं काफ़ी आ चुके हैं, लेकिन एक तो बहुत ही अव्वल दर्जे का था। उसमें वो परेशान है लड़की। मैंने कहा आपके पास दिमाग है कि नहीं है भाई? मतलब क्या ही आपका दिमाग कहाँ गया है? ठीक है। अरे मुझसे ही गलती हो गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यही सेम चीज़ आप बोल के देखिएगा आप अपने पर्सन से कि अब आप मेरे साथ इतना झगड़ा करते हैं तो आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, मुझे थर्ड पार्टी में जाने के लिए, अब मैं किसी और के पास चली जाऊँगी, फिर देखना जलोगे। ठीक है? मतलब ये कोई बात होती है, कोई सेंस होता है कि मैं तुम्हारी वज़ह से वहाँ चला गया था। ठीक है? ये मैनिपुलेशन होता है, ये मैनिपुलेट करने का तरीका होता है, क्योंकि क्या हुआ कि वहाँ पर जाके सैटिस्फैक्शन नहीं मिली और सैटिस्फैक्शन नहीं मिलने के बाद इंसान को समझ में आया कि मेरा तो जो पुराना वाला पार्टनर था वही ज़्यादा बेहतर था। तो अब ये वापस एंट्री चाहिए और एंट्री मैनिपुलेशन से चाहिए कि तुमने मुझे वहाँ पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। नॉनसेंस है ये। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे लोग हैं जो अभी तक इनर वर्क कर रहे हैं। इनके पास क्या मजबूरी है ऐसी, इनका पर्सन तो वैसे भी बहुत सारे लोग का पर्सन थर्ड पार्टी में है, कुछ लोगों के तो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इनके पास तो फ्रीडम है, ये चाहे तो जिसके साथ चाहे मैरिज कर लें, जिसके साथ चाहे घूम लें फिर लें, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में होते हैं, आप करना चाहते हो इसीलिए करते हो, आपको किसी ने मजबूर कर दिया, ये डिफरेंट एनर्जी होती है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा केस बन गया हो जहाँ पर आप मजबूर हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गए थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे इस तरीके की थर्ड पार्टी एंटरटेन करते हैं, बोलते हैं तुम्हारी वजह से किया, ये नॉनसेंस है भाई। आप तो इतने सारे लोग फ्री बैठे हो, चाहे तो किसी भी इंसान के साथ मैरिज करो, किसी के साथ भी डेट करो, किसी के साथ भी घूमो, किसी के साथ भी एन्जॉय करो। आप में से कितने लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? एक भी नहीं कर रहा है, ठीक है?
क्यों? क्योंकि आप करना नहीं चाहते हो। तो मतलब यही है कि आप करना चाहते हो ना, तभी आप ये 10 जगह काम करोगे। आप नहीं करना चाहते हो, कोई आपकी ज़बरदस्ती थप्पड़ मार के काम नहीं करवा सकता है। तो ये मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो आपको इस तरीके से चीज़ें बोलते हैं कि मैं तो मतलब अगर आपसे गलती हुई है और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, तब तो ठीक है। लेकिन आपसे गलती हुई है और आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको आपकी गलती रियलाइज़ नहीं हुई, आपका वहाँ पे नहीं चीज़ें सेट बैठी, तो आप वापस आ गए पागल बनाने के लिए, ठीक है? तो ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है। इसमें चालाक इंसान था, आपका जो भी था, बहुत ही चालाक। चालाक भी ऐसा चालाक नहीं था जो अ, बहुत गंदी हरकतें करे। ये वैसा चालाक इंसान है कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे। मतलब गलती भी करेगा और आप इसकी गलती भी नहीं निकाल पाओगे। उसको इस लेवल से चीज़ों को मैनिपुलेट करना आता है, ठीक है? उस तरीके से चीज़ों को ये घुमा सकते हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। मतलब बेसिकली ये एक मैसेज जो मैं यहाँ पर दूँगी, इस पर्सन को आपकी कोई यहाँ पर ना तो कदर पता थी, ना कीमत पता थी पास्ट के अंदर, ठीक है? और धीरे-धीरे अब चीज़ें उसको समझ में आएँगी, लेकिन आपको समझ में आएँगी, अभी भी आप सोच रहे हो कि आप दिमाग से पालोगे सामने वाले को, फिर से आपने गंदी हरकत करने की कोशिश की। कहने का मतलब ये कि आप अगर आपको समझ में आ गया है कि सामने वाला इनोसेंट था, तो आपको अब यहाँ पर अपनी ऑथेंटिसिटी को चूज़ करना चाहिए और सामने वाले को मौका देना चाहिए, ना कि आप फिर से दिमाग घुमाने पहुँच जाओ उसका मैनिपुलेट करके, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, मतलब रियल अट्रैक्ट करता है और फेक आपको कोई भी करेगा ना, तो आपको गुस्सा आएगा। जिनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कार्ड्स देखते हैं, आप सोच रहे हैं। एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पास्ट के अंदर इस पर्सन को जब भी चॉइस बनाने का मौका मिला या फिर लाइफ के अंदर जब भी इस पर्सन को चीज़ें चूज़ करने का मौका मिला, मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने आपको कभी चूज़ किया है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। इंट्यूशन तो अब जा रहे हैं इस पर्सन के ठीक तरीके से समझ में। मतलब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि इस पर्सन ने आपको वैसे ही चीज़ों को समझने का कोशिश किया, आपको बिल्कुल वैसे ही समझा जैसे ये पर्सन खुद थे। यानी कि अगर ये पर्सन खुद चालाक हैं, तो इन्होंने आपके अंदर चालाकी ही नोटिस की, मतलब चालाकी समझने का प्रयास किया, या फिर इनको भी लगा कि आप भी ऐसे ही बिहेव कर रहे होंगे। अगर ये दिमाग चला रहे हैं, तो आप भी दिमाग ही चला रहे होंगे। आपको जजमेंट मिली। ये पर्सन, देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हूँ, ये पर्सन आपको कभी अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाया पास्ट के अंदर, ठीक है? मतलब इस पर्सन की एनर्जी में, जैसे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन बना, वहाँ पर ये पर्सन हर बार दिमाग का इस्तेमाल करते रहे, ठीक है? दिमाग का इस्तेमाल करते रहे और कहीं न कहीं इस पर्सन के दिमाग में ये भी चला कि आपसे बेहतर ऑप्शन भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ वंड्स की एनर्जी पहले ही आई है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पर्सन ने जैसे मतलब सारी चीज़ों को जब देखा, समझा, ठीक है? तो इनको समझ में आया, मतलब चीज़ें इस पर्सन को आपके सामने समझ में आईं। ठीक है, रियलाइज़ इनको होना धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ। बट आपको जब चीज़ें रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाए ना, तो आपको उस चीज़ों को बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको मानना चाहिए कि हाँ, पास्ट में आप दिमाग से चल रहे थे, आप चालाक थे, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप अब रियल एनर्जी में आ रहे हो। लेकिन नहीं, सामने वाला क्या है कि इंसान जो है, जब उसे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, आप उसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट हैं, या आपके साथ प्रोटेक्शन महसूस होती है, आप सेफ हैं, तब जाके उसको लगता है कि इंसान अब मुझे दोबारा मिले। अब मैं कैसे इसको मतलब चालाकियों से दोबारा से मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में लेकर आऊँ। देखो, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है कि आप अगर आप ज़रा-सा चालाकी दिखाते हैं या चतुराई दिखाते हैं, तो वो रिलेशनशिप को लंबा चला नहीं सकती। अगर आपको रियलाइज़ हो भी गया है कि आपका पार्टनर क्या था, या उसकी वर्थ आपको धीरे-धीरे रियलाइज़ हो रही है, तो आपको वो चीज़ विनम्रता के साथ एक्सेप्ट करनी चाहिए। विनम्रता के साथ मतलब अ आपको वो हार्ट से चीज़ों को फ़ील करना है, दिल से आप उन चीज़ों को फ़ील करें और दिल से आप उन चीज़ों को, उन बातों को सामने रखें। ना कि आपको लग रहा है कि अभी मैं सामने वाले को कैसे तो मैं मैनिपुलेट करूँ, उसके दिमाग के साथ खेलूँ और उसे अपनी लाइफ़ में लेकर आ जाऊँ, ठीक है? मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन हमेशा ही स्टेबिलिटी की तलाश में रहते हैं, मतलब ये पर्सन हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं कि बेहतर इंसान क्या है। और आप ऑलरेडी इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत बेहतरीन इंसान थे, जहाँ पर भी इस पर्सन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया और लगातार अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की वजह से इस पर्सन ने इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ों को मिस किया, ठीक है?
और ये पर्सन जिस तरीके के दिमाग के चालाक व्यक्ति थे, ये चालाकियों से भी आपको नोटिस कर रहे थे। लेकिन हर बार जब भी चालाकी का रिजल्ट मिला, तब इस पर्सन ने पाया कि आप सेफ हैं और ये पर्सन फंस गए हैं। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर आपकी तरफ से कोई और भी जैसे इस कनेक्शन में इस पर्सन को आंसर कर रहा था। ठीक है, जब ये पर्सन ने बाहर की चीज़ों को देखा या अपने जैसे लोगों से ये पर्सन मिले, तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ऑलरेडी बहुत सारे चालाक लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तब इस पर्सन को धीरे-धीरे आपकी इनोसेंट एनर्जी का समझ में आना शुरू हुआ और इनको अपनी लव फीलिंग भी धीरे-धीरे करके समझ में आना शुरू हुई। लेकिन अब यहाँ पर आपको जब चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हो आप, या धीरे-धीरे आपको समझ में आ रहा है, तो अब जाकर आप सरेंडर मोड पे आओ ना सामने वाले को। आप चीज़ों को समझो और सामने वाले के साथ एक्सेप्ट करो। ना कि आप फिर से ऐसा सोचो कि मैं कैसे भी अपनी पास्ट की इमेज को साफ-सुथरा करूँ और मैनिपुलेट करूँ। ये बस एक पॉइंट गलत हो जाता है। अगर आपको गलती रियलाइज़ हो गई है, तो आपका बनता है कि आप सीधे तरीके से आएँ, सामने वाले को बोलें कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मैं इस चीज़ को अब बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। ठीक है, मुझसे गलती थी, मेरा ईगो था उस समय, मेरा घमंड था उस समय, मेरे लाइफ़ में मैं उस समय चीज़ों को नहीं उस दिमाग से समझ पा रहा था, मैं ठीक तरीके से जजमेंट नहीं दे पाया। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं और अब मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ या मानती हूँ। और अम, ये तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम क्या डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन मैं अब सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ। जो इस तरीके से बात करेगा, इसका मतलब है कि उसने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। लेकिन जो आपकी तरफ इस तरीके से आएगा, चीज़ें तो उसे भी समझ में आई हैं, लेकिन ऐसे आएगा, अब मैं क्या करूँ, पास्ट में इस तरीके की चीज़ें हो गई थी, मैं तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब हमारे बीच में इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, तो मैं मजबूर हो गया था। मजबूरी में मैंने ये सब कुछ कर डाला, तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। वही ब्लेम गेम स्टार्ट कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया। मतलब क्लियर है कि इस इंसान को रत्ती भर अपनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, और अगर आई भी हैं, तो ये पर्सन अभी भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ, गलती हुई थी। अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, अभी भी परते लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी पास्ट पे मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जो हुआ, वो किसी गलतफ़हमी के कारण हुआ। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी, मतलब कहीं न कहीं डेफ़िनेटली आप कुछ तो बेहतर तलाश कर रहे थे, तभी तो आपके बीच में ये कन्फ्यूजन आई। ठीक है, या फिर आपको ऐसा आप समझ ही नहीं पा रहे थे अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से, और यही तो बेसिकली कर्मा होता है कि किसी ने आपकी वर्थ नहीं समझी, तो हम कहेंगे आपके कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो इंसान ने आपकी वर्थ नहीं समझी। उसका लेसन क्या, उसका कार्मिक लेसन है, इसलिए वो गया। मतलब उसका कार्मिक लेसन क्या था कि आप चूज़ करना, मतलब आप चीज़ों को समझना सीखें, अंडरस्टैंड करना सीखें। ठीक है, बेहतर की तलाश में ना घूमें, बेहतर बने पहले। ठीक है, अब चाहे आप इसे कर्मा का नाम दो, कार्मिक लेसन बोलो, या जो मर्जी आए बोलो। ठीक है, पर यहाँ पर लेसन, मतलब यहाँ पर चीज़ें तो उसी तरीके से गई ना। ठीक है, आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं करी गई, और इस पर्सन ने बाद में आपकी जाकर वर्थ रियलाइज़ करी। यानी कि हम कह देंगे कि आपका कर्मा था, इनके कार्मिक लेसन्स थे। अब आप इसको कैसे भी बोलो, क्योंकि इस पर्सन ने चीज़ें तो डेफ़िनेटली इस पर्सन ने इस तरह की चीज़ें की हैं आपके साथ, और अगर ये पर्सन अब भी जाकर चीज़ें अगर सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसमें मैनिपुलेशन डाल रहे हैं, तब तो एक गड़बड़ काम है। ठीक है, कोई इंसान मैनिपुलेट क्यों कर रहा है? ये मैट्रिक्स आपको ना हर बार यही सिखाएगा, मैं बोलती हूँ ना, मैट्रिक्स हर बार आपको ये सिखाएगा कि चालाकी से चीज़ों को कैसे पाना है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी मत यूज़ करो, तो बेवकूफ़ नहीं है वो, हाई प्रीस्टेस बैठी है सामने। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये दिखाती है कि वो इंट्यूटिव इंसान बैठा है सामने। तुम उसके पास चालाकी चतुराई लेके आओगे ना, तुम्हें 2 मिनट में पकड़ लेगी वो, पकड़ लेगी, पकड़ लेगा, जो भी है। कि तुम्हारी बातों में ना, तुम्हारी फीलिंग्स हो सकती हैं कि मेरे लिए हों, लेकिन तुम्हारी जो बातें हैं ना, वहाँ पर बहुत घुमाऊ है, मतलब बहुत घुमाऊदार बातें हैं। कहने का अर्थ है कि तुम अभी भी चीज़ों को रियलिटी के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनमें उनमें तुम चीज़ों को मैनिपुलेट करके करना चाह रहे हो। यही चीज़ तुम डायरेक्टली या सीधे-सीधे तरीके से भी बोल सकते हो कि मुझसे एग्ज़ैक्टली गलती हुई थी पास्ट में, तब मुझे अकल नहीं थी, अवेयरनेस में नहीं था, अब जाके आई है और मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सिंपल हो गया ये। लेकिन व्यक्ति को ये होता है ना, इमेज साफ-सुथरी करनी है, चालाक वाली एनर्जी पता है कैसे? मैनिपुलेट करेगी। मैनिपुलेट यानी कि पास्ट में ये हुआ था, फिर मैंने ये किया था, ये कारण बन गया था, ये चीज़ें थी और इसकी वजह से फिर मैंने किया, फिर तुमने मजबूर कर दिया था, फिर ऐसा हो गया था, फिर वैसा हो गया था। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैरिज करते हैं और मैरिज करके भी बोलते हैं, मैरिज करने जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, मजबूर कर दिया तुमने भाई मुझे करने के लिए। तो ऐसे नॉनसेंस लोगों से थोड़ा-सा दूरी बना के रखें, ठीक है? और इनसे सारे लेसन्स को लर्न करें बस पहले बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ये सरेंडर मोड पर आएँ आपके लिए। इनसे जितनी ज़्यादा आप अटैचमेंट रखोगे, ये उतना ही ज़्यादा आपको यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आई होप गाइज़ आपको ये रीडिंग समझ में आई हो, क्योंकि मुझे आपको समझ में आ गया होगा, कोई इंसान जब आपसे बात कर रहा होता है, तो वो इंसान अपनी
एक सॉरी होता है ना, सॉरी बोलने का भी तरीका होता है, आपने देखा होगा, कौन सी सॉरी आप फील करोगे, कौन सी सॉरी आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी लगेगी, बिल्कुल वही एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।